हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 2 लोगों की मौत। धर्मशाला में 15 से 20 मजदूर मनुनी नदी में बह गए, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव में जुटा। मनुनी नदी आम दिनों में सूखी रहती है, लेकिन तेज बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ आई। नदी किनारे बने शेड में रह रहे मजदूर बाढ़ की चपेट में आए। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, हालात का जायजा लिया। सुधीर शर्मा ने कहा, प्रशासन दे रहा है गलत आंकड़े। कुल्लू जिले में भी 3 जगहों पर बादल फटा। जीवा नाला में बाप बेटी समेत 3 लोग बह गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से पूरे गांव में पानी का तेज बहाव शुरू, इलाके में लोगों में डर का माहौल। जिला प्रशासन ने पहले निवासियों को नदियों और झरनों से दूर रहने की चेतावनी दी थी। सुरक्षा के लिए नालों और जल निकायों से दूर रहने के सख्त निर्देश। हल्द्वानी में एक कार नहर में गिर गई, कार सवार 7 लोगों में से 4 की मौत, इनमें से 3 दिन का बच्चा भी शामिल। केरल के वायनाड में आज सुबह से तेज हो रही बारिश, चूरलमाला में बाढ़ का अलर्ट जारी। केरल के वायनाड जिले के मुंडक्कई चूरलमाला में बाढ़ का अलर्ट जारी, बारिश से लैंडस्लाइड का डर बना हुआ है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून बढ़ा हुआ एक्टिव, बांसवाड़ा में भारी बारिश, कई नदी नाले उफान पर। राजस्थान के सीकर, जालौर समेत कई जिलों में भारी बारिश, भीलवाड़ा में बारिश से तापमान में गिरावट आई, उदयपुर में भी तेज बारिश। गुजरात के पावागढ़ मंदिर की सीढ़ियों पर भारी बारिश की वजह से आया जल सैलाब। मंदिर की सीढ़ियों पर झरने का नजारा दिखा, श्रद्धालु कम होने की वजह से कोई नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर में बारिश से बिगड़ते आ रहे हालात, लगातार हो रही बारिश से जम्मू की तवी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा। तवी नदी में फंसे एक शख्स का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 18 सीटों वाली बस के अलकनंदा नदी में गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग जख्मी। एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें बचाव और तलाशी अभियान में जुटी, स्थानीय लोग भी कर रहे हैं प्रशासन की मदद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, कहा, रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना। उफनती सोम नदी के रुद्र रूप को देखकर राजस्थान के खाजवाला गांव के लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर, कई लोगों ने गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां पर शरण ली। केदारनाथ के सोनप्रयाग में हुआ लैंडस्लाइड, यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते से निकालने में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। गुजरात के उपरवास और नवसारी जिलों में भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ जैसे हालात, कावेरी और खरेरा नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ा। नदी के तट पर स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर भी आधा जलमग्न, हाल ही में हुई भारी बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश से जलमग्न हुआ क्षेत्र, सड़कों पर 3-3 फीट पानी भरा, बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोली। कर्नाटक के हासन में तेज बारिश की वजह से भिराड़ी घाट पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर, लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाया। महाराष्ट्र के वाशी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों को घरों और दुकानों में पानी भरा। ओडिशा के संबलपुर शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, भारी बारिश की वजह से तापमान गिरा, गर्मी से थोड़ी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जून से 1 जुलाई के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज आंधी भी आ सकती है। आज से 1 जुलाई के दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश, कई जगहों पर येलो अलर्ट। बिहार में बड़ी सियासी हलचल, चुनाव आयोग की टीम पहुंची पटना, 9 सदस्यीय चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंची है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी टीम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में ये टीम राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। चुनाव आयोग की टीम सबसे पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करेगी। चुनाव आयोग की टीम सभी मंडलों के आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आरजेडी, सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे में आरजेडी जाति प्रयोग करेगी। 10 से ज्यादा विधायकों का टिकट काट सकती है आरजेडी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस में 22 सीटों पर सहमति बनी, कांग्रेस 2 बाकी विधायकों का टिकट काटेगी आरजेडी। लालू के लाल तेज प्रताप यादव लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बात हुई। अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल कर लंबी बात की। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, अखिलेश जी मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं।
एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा, आतंकवाद के एपिसेंटर अब सेफ नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के गढ़ को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, हर आतंकी घटना का करारा जवाब देंगे। राजनाथ सिंह बोले, आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की रहेगी। शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा, खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। किंगदाओ में एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष आंद्रेई बेलोसोव से मुलाकात की है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कदम, एससीओ घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने से इनकार, आतंकवाद का जिक्र न होने से इनकार किया। राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। पीएम मोदी की तारीफ के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर पर खड़गे का तंज, कहा मेरे लिए देश फर्स्ट पर कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट। शशि थरूर ने ट्वीट कर जवाब दिया, कहा उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। थरूर ने मॉस्को में कहा था, मोदी की ऊर्जा भारत के लिए संपत्ति है। पीएम ने खुद दूसरे देशों के साथ बातचीत में गतिशीलता और ऊर्जा दिखाई। थरूर ने कहा था, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद सीमाओं पर ही रुक जाने चाहिए। हमारे लिए वास्तव में भाजपा की विदेश नीति या कांग्रेस की विदेश नीति जैसी कोई चीज नहीं। कांग्रेस का दावा, मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम, भारतीय कूटनीति बिखर रही है, देश वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ा। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर खास निर्देश दिए, कहा अफवाहों, अराजकता और जाति तनाव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। योगी ने कहा, त्योहारों पर शरारत बर्दाश्त नहीं। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क और संवेदनशील रहने को कहा। छठ, होली, दिवाली पर बिहार आने वालों के लिए खुशखबरी, बसों के संचालन को नीतीश सरकार ने मंजूरी दी। प्रवासी लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए नीतीश सरकार ने फैसला लिया है। राज्य सरकार छठ, होली, दीपावली और दुर्गा पूजा पर चलाएगी एसी और नॉन एसी बसेस। बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर कुल 299 बसों का परिचालन होगा, जिसमें 75 एसी बसें और 74 डीलक्स नॉन एसी बसें शामिल होंगी। नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर बोले सीएम भगवंत मान, कहा युद्ध नशे के विरोध मुहिम अब जन जन तक पहुंच गई है। मान बोले, नशे के विरोध में चल रहा अभियान अब रंग ला रहा है। अब गांव के लोग नशे के शिकार लोगों को डी एडिक्शन सेंटर ले जा रहे हैं। भोपाल के अमीदिया कॉलेज में मस्जिद में लाउड स्पीकर की आवाज और जमीन विवाद को लेकर मामले ने तूल पकड़ा। कॉलेज की प्रिंसिपल ने दर्ज करवाई शिकायत। प्रिंसिपल ने सरकार को चिट्ठी लिखी। पत्र में लिखा, कैंपस में बनी मस्जिद की अजान से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। चिट्ठी में प्रिंसिपल ने लिखा, मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज से कक्षाओं और परीक्षाओं के दौरान छात्रों को परेशानी हो रही है। मुस्लिम संगठनों का दावा, मस्जिद 300 साल पुरानी, विवाद ने राजनीतिक रंग लिया। आमने सामने आए बीजेपी और कांग्रेस। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 से 2 बार होगी। नए परीक्षा पैटर्न के मुताबिक पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए जरूरी, जबकि दूसरी ऑप्शनल होगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी मई में होगी। नतीजे अप्रैल और जून में जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिए गए। ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी। एक्शन में एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, यूपी के कई ठिकानों पर छापे मारे। पंजाब में 9, हरियाणा में 7 और यूपी में 2 जगहों पर आतंकी साजिश मामले में छापेमारी कर रही है एनआईए की टीम। पंजाब में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। रात मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद 1 घंटे तक उनसे मुलाकात की थी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया को कल गिरफ्तार किया था। मजीठिया पर ड्रग मनी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी आज करेगी छात्र युवा संसद का आयोजन। बापू सभागार में आयोजित संसद को संबोधित करेंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बिजली दरों में कटौती का ऐलान किया। सीएम फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले साल 10% और अगले 5 साल में 26% तक बिजली की दरें कम होगी।
यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान को लेकर आज एसडीएम कोर्ट में सुनवाई। बर्क का दीपासराय स्थित मकान बिना नक्शा पास कराए बने होने का आरोप है। आज शाम 4:30 बजे आईएसएस से जुड़ेगा स्पेसक्राफ्ट। तकरीबन 29 घंटे के बाद आईएसएस से जुड़ेगा स्पेसक्राफ्ट। कल स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ था। शुभांशु के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट स्पेस के लिए रवाना हुए थे। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का आज शाम 5 बजे शिलान्यास। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं शिरकत। फिल्म सिटी को करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से 86 एकड़ में तैयार करना है। यूपी में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड और मुकेश अंबानी की जियोबीपी ने देश भर में ऑटो फ्यूल रिटेल सिनेरियो को बदलने के लिए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई साझेदारी के तहत चुनिंदा अडानी टोटल गैस लिमिटेड फ्यूल स्टेशन जियोबीपी के हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल और डीजल बेचेंगे, जबकि एटीजीएल का सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट को एटीजीएल के भीतर चुनिंदा जियोबीपी आउटलेट में इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इस डील से क्लीन और एफिशिएंट फ्यूल ऑप्शंस की पूरी चेन एक्सपैंड होगी, जिससे लाखों भारतीय मोटर चालकों के लिए सेवा में सुधार होगा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के 63वें जन्मदिन के मौके पर अडानी फाउंडेशन ने देश भर में विशाल रक्तदान अभियान का आयोजन किया। इस लाइफलाइन मूवमेंट के तहत देश भर के 206 शहरों में एक साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगे। इस अभियान ने पिछली बार के 25,282 यूनिट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 27,661 यूनिट ब्लड इकट्ठा कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस अभियान के माध्यम से 83,000 से ज्यादा मरीजों को जीवन रक्षक सहायता मिलेगी। बिहार में बाढ़ की वजह से बिहार के बाढ़ में 5 महीने में भी 6 लूट की वारदातें। लूट के आरोप में पुलिस ने सरगना समेत 3 को गिरफ्तार किया। नौकरी देने के नाम पर लोगों को बुलाकर करते थे मारपीट और लूट। मोबाइल, पैसा और सामान के अलावा पर्सनल लोन लेकर ऐप के पैसे ट्रांसफर करते थे। लूटकांड गिरोह के कुछ सदस्य पहले भी जा चुके हैं जेल। आरोपियों से मोबाइल बरामद हुए हैं। आगरा में प्रेमिका ने करवाई प्रेमी की हत्या। हत्याकांड में पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका का साथ दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिलाल की हत्या के आरोपी फरमान को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से कार में आग लगी। भीषण आग में जलकर राख हुई कार। बिहार के दरभंगा में शख्स ने नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा किया। जिंदा पिता के नाम से बनवाया मृत्यु प्रमाण पत्र। शख्स ने पिता के मरने की अफवाह फैलाई। पिता को मृत बताकर अनुकंपा नौकरी लेने पहुंच गया शख्स। जिस कर्मचारी के नाम से मृतक प्रमाण पत्र जारी हुआ, उनके जिला कार्यालय में उपस्थित होने पर यह पोल खुल गई। जिला अनुकंपा समिति की तरफ से नौकरी की सिफारिश को मिली थी स्वीकृति। डीएम ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। हार्दिक पांड्या के साथ रिश्ते पर बोली ईशा गुप्ता, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे, सिर्फ कुछ समय तक ही बातचीत हुई। जन नायकन से फिल्मों का अलविदा कहेंगे विजय। आखिरी फिल्म के लिए एक्टर विजय को मिली 275 करोड़ रुपए की फीस। दिलजीत के समर्थन में उतरे जसबीर जस्सी। सिंगर बोले 80% गाने पाकिस्तानी हैं, उन गानों का क्या करेंगे, बैन करना है तो सबका करो। फिल्म सरदार जी 3 पर बोले दिलजीत सिंह, फिल्म की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, अब सिर्फ विदेश में रिलीज होगी, मैं प्रोड्यूसर के हर फैसले के साथ हूं। हानिया आमिर के साथ दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 पर भड़ककर बोले मीका सिंह, देश की गरिमा का मामला है। मैक्सिको में त्योहार के दौरान गोलीबारी में 12 लोगों की मौत, 20 लोग जख्मी। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर। यूरोपीय देश अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नाटो समिट में फैसला हुआ। ट्रंप ने कहा था सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। नीदरलैंड्स में ट्रंप से मिले जेलेंस्की। ट्रंप बोले पुतिन से जंग खत्म करने पर बात करूंगा।
अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तानी अफसर मारा गया। दक्षिणी वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले में जान गई। हर्षित राणा को टीम इंडिया से किया गया रिलीज। बर्मिंघम नहीं गए, पहले टेस्ट के लिए टीम में शामिल किए गए थे। कार्लसन के साथ 9 साल के आरित ने ड्रॉ खेला। अर्ली टाइटल ट्यूसडे टूर्नामेंट, भारत के वी प्रणब बने चैंपियन। स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह जल्दी यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारी बनेंगे। उन्हें स्पोर्ट्स कोटे में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया जा सकता है।